तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग बात इस वीडियो को एक तीर की तरह समझिए। आज हम लोग इस वीडियो से एक तीर से दो शिकार करेंगे, मतलब दो चीज़ें समझेंगे। पहली तो भाई ये वाली कि हाउ टू स्पीक मोर कंसाइजली। आपने मेरी पुरानी 3 वीडियो देखी कि मैंने 28 मिनट से 26 मिनट तक एक छोटे से टॉपिक को लेकर टाना है, खींचा है। तो वो कोई सुनता नहीं है उतना। बेसिकली भाई सबकी टाइमिंग जो अटेंशन स्पैन कम होती है, आपको तो पता होगा। आज तो और कम हो गई है, 30 सेकंड की रह गई है। 30 सेकंड से भी कम लोग देखते हैं 15 सेकंड की रील। तो भाई वो क्रिस्प कंटेंट बनाना है जिसको लोगों को भाए और तुम नॉलेज भी देके जाओ लोगों को। ठीक है ना? तो इसलिए ये स्पीक मोर कंसाइसली वाला एक पार्ट है। ठीक है? तो आज इसको हम सीखते हैं। ठीक है? ये क्योंकि काम देने वाली है भाई लाइफ में। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि इम्पोर्टेंट स्किल स्पेशली इन इंडस्ट्रीज दैट इन्वॉल्व फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन। भाई हाँ, बाहर तुम्हें कम्युनिकेशन चाहिए, तुम्हारे अंदर वो कम्युनिकेशन नहीं होगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि तो आपको रेलिवेंट रहना है, आपको प्रोडक्ट, आपको जो टॉपिक आप ले रहे हो उस कूदो मत। ठीक है? मैं कूद जाता हूँ बहुत, तो कूदो मत। आप रेलिवेंट रहो, बातों पे अटके रहो। और जो ऑडियंस है आपका, ठीक है, उसके माथे में अपना जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो उसको रिटेन करवाओ। ठीक है? जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं किसी से बात कर रहा था कुछ दिन पहले, आज ही। तो वो व्यक्ति मेरा पास्ट में कोई बहुत ही क्लोज था, समझ सकते हो आप। तो उस व्यक्ति से मेरी बात हुई और मुझे पता चला कि वो मेरे बारे में आधे से ज़्यादा या फिर 99% चीज़ें भूल चुका है। बस उसे मेरा नाम और कुछ चीज़ें याद है। मैं उसके साथ बस पढ़ता था, इस तरीके की चीज़ें ही पता है और भूल चुका है। तो ये वाली है चीज़ कि उसके अंदर मैं रिटेन नहीं करवा पाया इन्फॉर्मेशन। तो इसको थोड़ा इस तरीके से समझो, एकेडमिकली समझो उसको। फीलिंग्स हटा दो यहाँ से। तो रिटेन नहीं करवा पाया चीज़ में उसके दिमाग में मेरा इन्फॉर्मेशन। तो मैं कितना वेग टॉक करता हूँ। ठीक है? तो ये अच्छा नहीं है, मुझे उसके अंदर रखना है। क्योंकि देखो ज़िंदगी में यही मकसद होनी चाहिए कि एक अमर इंसान का हर यही मकसद होता है। ये आर्ट लिटरेचर क्या है? लोगों को खुद को अमर बनाने के लिए, एक लोगों के दिल पे। क्योंकि भाई मरना है मुझे। तो दूसरा एक याद रखेगा तो मैं तब तक जीऊँगा। वन पीस नामक एक मशहूर मांगा में ये डायलॉग भी है कि इंसान तब नहीं मरता जब उस पे गोली की जाती है, इंसान तब नहीं मरता जब उसे कोई जहर खिला देता है, इंसान तब मरता है जब उसे लोग भूल जाते हैं। तो जब तक मुझे कोई याद रखे मैं ज़िंदा हूँ, तो बस याद रखवाना है लोगों में कि मैं था, मेरे दोस्तों में, मेरे सौरे ये में। तुम भी इस चीज़ को स्ट्राइव करो, याद रखवा दो लोगों से खुद को। तो कॉन्साइसली स्पीक करें तो इन्फॉर्मेशन भी आप जो दे रहे हो तो उसको लोग रिटेन कर पाओगे। देखो मैं अभी 3 मिनट तक एक फालतू चीज़ शुरू में ही बक दिया, अब मैं पूरा जो चीज़ है मैं कंटिन्यू कैसे करूँ? तो अब मेरे को और फास्ट जाना पड़ेगा ताकि मैं कॉन्साइसली भी स्पीक करूँ, अपने इन्फॉर्मेशन को डेंस भी रखूँ और आप तक वो रिटेन भी करें आप। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है? तो दूसरा चलते हैं हम लोग। तो अभी देख कैसे मतलब ये कैसे सीखें। तो ये सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे सीखें, कुछ स्टेप्स दिए गए हैं हमें। तो पहला है प्लान व्हाट यू वांट टू से। तो हमने प्लान कर लिया आज क्या बोलेंगे। तो आज मैं बोलने वाला हूँ मीनिंग ऑफ लाइफ के बारे में कि ये जो लाइफ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। इसमें अब ये आप सोच रहे हो कि बहुत ही वेग कॉन्सेप्ट है कि मीनिंग ऑफ लाइफ ये क्यों जानना है भाई। और ये भाई मैंने मेरे मेरे रिलीजन में बताया गया है, तो मैं आपकी रिलीजन नहीं बताने वाला हूँ कि आपके रिलीजन में क्या मैं बताया गया। मैं सब एक सब रिलीजन, सारे फिलोसॉफीज को एक एकत्र करके समझाने वाला हूँ कि ये व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है? तो उसके लिए रेडी रहना। तो मैं बोला था ना दूसरा शिकार, तो दूसरा शिकार वो है और पहला शिकार ये है। ठीक है? तो आते हैं फिर क्या बोला गया है। फिर इसमें बोला गया है कि बी माइंडफुल ऑफ ओवर एक्सप्लेनिंग। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करो। मैं देखो पहले वाला में ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे और कुछ था क्या? ना ना ना, आगे बढ़ते हैं। फिलर वर्ड्स मत यूज़ करो। हम, सो, लाइक, ओके। मेरे हम लोग ये यूज़ करते हैं, तो ये मैं यूज़ करता हूँ ये, तो ये मत करो। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो ये फिलर वर्ड था, मैं 2 बार आगे बढ़ते हैं बोला, मुझे मर जाना चाहिए। अच्छा, यूट्यूब इस कंटेंट को डिलीट नहीं करेगी तो ये वाला बात बोलने से। ठीक है? चलो, यूज़ अ स्पेसिफिक एग्जांपल। अच्छा, मैंने भी बहुत एग्जांपल सोच लिया है कि हर टॉपिक में मैंने एग्जांपल दिए। ठीक है? कॉन्सिडर योर ऑडियंस। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो ना भाई, 5 मिनट होने वाले हैं, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो भाई मुझे पता है कि आपके अंदर वो सहन शक्ति, आपके अंदर वो लॉन्गर अटेंशन स्पैन अब भी है। ठीक है? आप वो 30 सेकंड वाले नहीं हो जिसका 30 सेकंड में ख़त्म हो जाता है। तो मेरी ऑडियंस भाई अच्छी है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो पहली बार मैं ये नहीं बोला था, अभी तक देख रहे हो तो सही है। रिकॉर्ड योर
अभी तो वही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये वाला कुछ है नहीं उतना। जो आते हैं जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ मैं आज सिखाने वाला हूँ, मैं आज बताने वाला हूँ, सीखा है, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं खुद ही सीखा हूँ ये सबको। मुझे मज़ा आता है तो सीखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करवाऊँ। ठीक है, तो आओ। तो मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है? मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? सेंचुरी से ये चीज़ें हम लोग पूछ इंसानों ने पूछा है, और सिर्फ ऐसे इंसानों नहीं जो निठल्ले बैठे रहते हैं, जो फिलोसोफर्स वगैरह। तो इसको एवरीडे पीपल भी पूछता है बीच बीच में। मेरी मम्मी कल पूछ रही थी कि भाई क्या है, मेरी ज़िंदगी क्या है, मैं तुम लोग को इतना बड़ा करती हूँ, तुम लोग कुछ करते नहीं हो। मतलब मेरा मेरा मैं और मेरा भाई दोनों ही निठल्ले निकले हैं। तो ये भाई मेरी मम्मी ने एक बड़ा अच्छा सवाल पोस्ट किया कि इस मीनिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो वहाँ से मेरा ये आइडिया है कि ऐसा कुछ करना है, तो मम्मी को दिखाना है भाई कितना क्या क्या करता हूँ मैं। ठीक है, तो अच्छा बना ये वीडियो। तो देखो, तो पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ जानने से पहले हमें ये, अच्छा मैं खुजला रहा था, मैं कुछ और नहीं कर रहा था, आप सोचिए मत। तो ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, तो हमें इस क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन करना पड़ेगा। अच्छा, तो सुनो, तो किसकी लाइफ? ह्यूमन लाइफ, या इंडिविजुअल एक ह्यूमन लाइफ, या एक, क्या कहते हैं उसको, एक ग्रुप में मतलब ह्यूमन काइंड की लाइफ, टोटल ह्यूमंस की लाइफ, या फिर अनदर एनिमल्स की भी इन्वॉल्व है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें हम ले लेते हैं ह्यूमन लाइफ, क्योंकि भाई इंसानों इंसान बड़ा स्वार्थी है यार, वो दूसरे के बारे में कभी सोचा नहीं उतना। ठीक है, तो दूसरे एनिमल, दूसरे ये के बारे में, किसी के बारे में नहीं सोचता, वो खुद के बारे में सोचता है भाई। नहीं तो इतना ही सॉलिरोशन ये क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब नहीं होती ना। तो भाई ह्यूमन लाइफ ही ले लेते हैं, इसने ह्यूमन लाइफ के बारे में ही व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ है। ठीक है, नहीं तो कौन पूछे भाई, कुत्ता ना खुद पूछता है कि कुत्ता को मतलब उसकी ज़िंदगी का मतलब क्या है, ना हम लोग पूछते हैं भाई कुत्ता की ज़िंदगी का मतलब क्या है। हम लोग तो भाई अपने में ही रहते हैं। ठीक है, बहुत ही, वो कहते हैं ना कि वो लोकी था जो नार्सिसिस्ट है हम लोग। ठीक है भाई, ये सब होते हैं भाई, ये लाइफ। ठीक है, दूसरे, तो देखो, दूसरी बात है, व्हाट इज दूसरी क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ पे, कि अभी क्या पूछ रहा है। ठीक है, इससे कुछ चीज़ें निकल के आती है। तो पहला हो सकता है ये पूछ रहा है कि ओरिजिन क्या है। ठीक है, ये लाइफ कहाँ से बनी, कैसे बनी, ये हो सकता है। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस सवाल को आंसर देते हैं। दूसरी ये चीज़ पूछ सकता है कि इसके लाइफ की पर्पस क्या है, कि हम लोग यहाँ पे जो हैं क्यों हैं। मतलब बच से लेकर देर तक कुछ तो होगा जो हम लोग करने आए हैं, या फिर कुछ तो होगा, इतनी बड़ी सोसाइटी में क्या मतलब कुछ तो करेंगे जिससे लोग पहचाने। तो बस यही एक है। ये दो हो सकते हैं हम लोग का, या इस क्वेश्चन का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, और इसी दो क्वेश्चन के आधार पर हम लोग बाकी सब समझेंगे। कोई चीज यहाँ पे कोई ओरिजिन का ये देता है। ठीक है, कोई यहाँ इन सारे जो फिलोसॉफीज है इनमें से कोई ओरिजिन का देता है बेसिकली, कोई इसमें से एक एक फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू देता है, और कोई इसमें से दोनों ही देता है। तो सुनते हैं क्या क्या कौन बोलता है। ठीक है, तो पहला है बायोलॉजिकल, जो साइंटिफिक हमारे हमारी व्यू पॉइंट है। तो क्या है उसमें, भाई यू आर अ रैंडम mass of cells which somehow got together and generated consciousness। होता है ना, किसी दिन तुम्हारे साथ नहीं हुआ होगा, पर होता है बीच बीच में, सिनेमा में दिखाया जाता है। तो होता है कि दो लोग मिले, फिर उनमें कुछ हुआ, 9 महीने बाद कुछ और हुआ। तो हुआ, ठीक है, मैं अभी कुछ बोलने आता है तो छोड़ देते हैं उसको। फिर, तो ये है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इसमें उसने एक ओरिजिन कॉन स्टोरी भी दी हुई है, ये तो ओरिजिन स्टोरी ही बोला मैंने। इसमें कुछ पर्पस नहीं है, और इसमें वही है कि पर्पस कुछ नहीं है हम लोग का। ठीक है, हम लोग रैंडम बीइंग है। ठीक है, रैंडम बीइंग है हम लोग, बस कॉन्शियसनेस है, ये भी एक नेचर का ही पार्ट है। ठीक है, ऐसे कुछ उसमें है नहीं। तो इसमें पर्पस ने कुछ नहीं दिया, इसने एक ओरिजिन दी। ठीक है, वो हॉट डाइल्यूट सूप वाला जहाँ से आए हम लोग, पढ़े होगे बायोलॉजी में, अगर पढ़े लिखो हो तो सॉलिप्सिज्म एक है दूसरा। सॉलिप्सिज्म है कि आई एम द ओनली माइंड विच एग्जिस्ट। ये सारी, बाकी सारी मेरी क्या है, इमेजिनेशन है। ठीक है, ये एक है कॉन्सेप्ट, बाकी सारी चीज़ मेरी इमेजिनेशन है, मैं ही हूँ जो हूँ। तो इस पे एक बढ़िया ये निकल के आता है, क्या कहते हैं उसको, एक बढ़िया फ्लर्ट लाइन, पिकअप लाइन। मैं, मेरी इंस्टाग्राम में एक ये भी है, मैं तो उतना यूज़ नहीं करता, पहले करता था। तो उसमें मेरी एक क्या कहते हैं उसको, सेव फाइल कहते हैं ना, उसमें वो है पिकअप लाइंस वाली। तो बढ़िया पिकअप लाइन है ये, सुनाता हूँ आपको। तो लड़का बोलता है अपनी लड़की से, तो बोलता है कि भाई सॉलिप्सिज्म फालतू बकवास है भाई। तो लड़की पूछती है क्यों।
तो लड़का बोलता है मैं तुम्हारी जितनी ब्यूटीफुल चीज इमेजिन ही नहीं कर सकता। सही है। ठीक है, हम भी कभी ना कभी ये सॉल्यूशन पे विश्वास किए होंगे कि भाई अपनी दिमाग ही है, बाकी हमारी इमेजिनेशन है, हमारी मैट्रिक्स है। हम कहीं पे सो रहे हैं बहुत दूर एक फ्यूचर वर्ल्ड में जहाँ पे हमने ये पूरी इमेजिन करके रखी है। पर जब मैंने उसको देखा तो ये जो फिलोसॉफी है, कॉन्सेप्ट मैंने वहीं पे छोड़ दी, क्योंकि मैं उसके तरह जो ब्यूटीफुल, भाई कोई सेलिब्रिटी को देख के इतना फीलिंग नहीं आया था जो उसको देख के आया। बंदरिया थी पर दिल में वो धड़कन जगा गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुपर नेचुरलिज्म। सुपर नेचुरलिज्म तो सॉलिड पे विश्वास उठ गया, अब सुपर नेचुरलिज्म आते हैं। सुपर नेचुरलिज्म का मतलब है कि एक कोई हायर एंटिटी है। ठीक है, आपको पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, यहाँ पे एक माइक तो रखे हैं तो आवाज़ आनी चाहिए। पक्षियों क्या करें भाई, पक्षियाँ हैं, नेचर भाई नेचर। सुनो, सुपर नेचुरलिज्म में नेचर यही है। तो भाई सुनो, अच्छे सुनो, मैं पास आ जाता हूँ आपके। आओ पास आओ तुम भी। तो देखो क्या है। तो बात है सुपर नेचुरलिज्म में कि एक कोई हायर एंटिटी है जो हमें कुछ मीनिंग से भेजी है यहाँ पे। उसको कुछ, उसने कुछ पर्पस दिया होगा, तो उस पर्पस को पूरा करना है। ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसे कुछ टेररिस्ट ग्रुप में भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो और नॉर्मल पीपल भी ऐसे कुछ बिलीव करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ों में ऐसे बिलीव करते हैं कि गॉड ने कुछ पर्पस दिया होगा, गॉड ने बनाया हमें, तो ओरिजिन भी मिला और ये भी ओरिजिन स्टोरी भी मिल गई और एक पर्पस भी मिल गई। अब क्या पर्पस है, कुछ तो दिया है उसने पर्पस, पर क्या पर्पस है वो नहीं पता। वो हाथ नहीं हिल रहा पा रहा हूँ क्योंकि मतलब वो लाइट के पास आ रहा है, हिला पा रहा हूँ तो कुछ गलत ही समझ लेते हो भाई तुम। ऐसा कुछ है नहीं, मेरा ही माइंड गलती है। तो ठीक है, तो सुनते हैं यहाँ पे। तो मैं कहाँ था, भूल गया। हाँ, तो सुपर नेचुरलिज्म क्या होता है, मैं इस वीडियो को एडिट भी नहीं कर सकता ना। तो सुपर नेचुरलिज्म क्या होता है कि कुछ हेयर एंटिटी पे बिलीव करते हो, एंटिटी पे बिलीव करते हो, तो यहाँ यहाँ पे ओरिजिन स्टोरी मिल गया, यहाँ पे एक पर्पस भी मिल गया। पर्पस देने वाला मिल गया, पता चला कि पर्पस है। अब पर्पस क्या है नहीं पता चला, अब उसको अब खोजना है। तो ये है सुपर नेचुरलिज्म का कॉन्सेप्ट। अब देखो, एक है सुपर नेचुरलिज्म कॉन्सेप्ट, अब इसमें कुछ ऐसा पता नहीं चलता हमें ना कुछ। एक एक लाइफ का एग्जिस्टेंस मिलता है। बहुत रिलीजन ऐसे ही फॉलो करते हैं कि गॉड हो गया है गॉड। ठीक है, अब उसमें भी चलो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है कि गॉड ने हमें बनाया, कोई हायर एंटिटी मैं बोल रहा हूँ, गॉड हो सकता है कोई, हो सकता है कोई भगवान हो, तो ये एक हो। ठीक है, ये एक है। उसके बाद दूसरा मत एग्जिस्ट ना, एग्जिस्टेंशियली अभी नहीं देखेंगे, अब यूटिलिटेरियनिज्म देखते हैं। अब यूटिलिटेरियनिज्म क्या है, ये कॉन्सेप्ट है कि ठीक है कुछ, या इस पे गॉड उतना विश्वास, इस गॉड पे इतना ये नहीं, गॉड है नहीं है ठीक है, हो सकता है कुछ भी। इस पे मेन फोकस दिया गया कि एज ए सोसाइटी तुम सोसाइटी को आगे बढ़ाओ, तुम लोगों से, लोगों की अच्छाई करो। तुम नहीं, सिर्फ सारे लोग एक दूसरे की हेल्प करें। ठीक है, एज ए सोसाइटी ग्रो करे जब, ठीक है, वो होता है तुम्हारा यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, या सोसाइटी ग्रो करे एक साथ। ठीक है, तो ये एक है। फिर है यूडेमोनिया। यूटिलिटरिज्म और थोड़ा सा अच्छे समझते हैं कि देखिए, मैं यहाँ पे खोल के रखा हूँ तो समझने में ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, यूटिलिटरिज्म। अब मैं अटक गया भाई, ऐसे जगह पे अटकता हूँ कि अब हंस के अटकता हूँ। नेट का ना, ये बड़ा गंदा करता है। तो इस पे देखो, तुम सोसाइटी को एज ए होल बेटरमेंट की तरफ धकेलते हो। तुम जो चॉइसेस लेते हो वो तुम अपना सोच के, इंडिविजुअल का सोच के नहीं लेते, तुम सोसाइटी का सोचते हो। ठीक है, सोसाइटी का सोचते हो, ह्यूमन सोसाइटी के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो तुम ह्यूमन सोसाइटी के बारे में सोच के इसको बढ़ाते हो आगे। तुम अगर तुम खुद को भी बाजी लगा दो, सैक्रिफाइस कर दो ह्यूमन सोसाइटी के लिए, तो वो भी सही है यहाँ पे। तो यूटिलिटेरियन, तुम बेसिकली एक यूटोपिया बनाना चाहते हो। दूसरा यूडेमेनिया, यूडेमोनिया, अरिस्टोटल ने कॉन्सेप्ट है इसका। मतलब है ये वो बोले कि अरिस्टोटल ने बोला कि भाई एक हैप्पीनेस की तरह हमें स्ट्राइव करना है, हैप्पीनेस चाहिए लाइफ में। और वो कैसे आएगा, वो आएगा जब हम लोग कुछ मोरल्स से जिए, हम लोग एक प्रॉपर लाइफ एंजॉय करें। ठीक है, प्रॉपर लाइफ मतलब ऐसा नहीं कि मजे उड़ा प्लेजर, मतलब उसने मजा, मतलब वो वाला दारू पी के पड़े रहो, गंदी पिक्चरें देखो और लड़की लेके घूमो, उसने वो वाला नहीं बोला। उसने बोला कि भाई प्रॉपर लाइफ जियो, फैमिली रखो। ठीक है, एक पूरा सोसाइटी जैसे बिहेव करती है करो, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा। ठीक है, तो उससे एक मजा मिलेगा, मोरल्स रखो, प्रिंसिपल्स रखो, डिसिप्लिन रखो जिंदगी में, उससे एक तुम्हें हैप्पीनेस मिलेगा। उसके लिए स्ट्राइव करो। ठीक है,
तो ये है तुम्हारी यूडेमोनिया। उसके बाद आती है हम लोग की धर्में, जो रिलीजन्स है, क्रिश्चियनिटी। उसमें बोला गया है कि देखो, यूडेमोनिया में तब हमें सिर्फ पर्पस मिला है, ठीक है। इसमें हमें यो नहीं मिला, क्या कहते हैं, यूडेमोनिया और यूटिलिटेरिज्म में दोनों में ही पर्पस मिला, ओरिजिन स्टोरी नहीं मिला, ठीक है। क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, ये तीनों क्या है, ये तीनों ही रिलीजियन है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी में वही बोला गया कि प्यार करो, काम करो और भगवान का बारे में सोचो। हिंदुइज्म में बोला गया है, तो यहाँ पर भी हमें एक ओरिजिन स्टोरी मिलती है, एक पर्पस भी दिया जाता है, ठीक है। ओरिजिन स्टोरी ये वो है कि तुम्हें एक गॉड है बनाया है, और दूसरा है कि तुम्हें यहाँ पे क्रिश्चियन, ये भाई बहुत ही मच्छर काट रहा है, मैं बार बार पैर के लिए नीचे जा रहा हूँ, ठीक है, तो आप गंदा मत समझिए। तो हाँ, तो यूटिलिटेरियन वो होता है ना, जूम वीडियो में जहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते टीचर कुछ कर रहा था नीचे, तो कुछ, ठीक है। तो दूसरा क्रिश्चियनिटी, हाँ, तो उसमें प्यार करो, लव, टू डू लव, वर्क एंड सर्व गॉड। तो ये कॉन्सेप्ट है। हिंदुइज्म में क्या कॉन्सेप्ट है, हिंदुइज्म में कॉन्सेप्ट है, 16 मिनट हो चुका है, मैं क्रिस्प क्लियर रखना चाहता हूँ। तो हिंदुइज्म में क्या कॉन्सेप्ट है, हिंदुइज्म में कॉन्सेप्ट ये है कि देखो, सुनो मेरे बात को, हिंदुइज्म बहुत कुछ है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी में भी 3,000 से ऊपर सेक्ट्स हैं, सेक्ट्स मतलब भाग हैं, ठीक है। मैं प्रॉपर बताया, हिंदुइज्म में भी बहुत सारे भाग हैं, ठीक है। आप अगर देखो कि बहुत सारे हिंदू लोग अलग अलग ही प्रथा मानते हैं। भाई मैं उड़िया हूँ, मैं बंगाल में रहता हूँ, तो देखता हूँ भाई उड़िया और बंगाल में बहुत वास्ट डिफरेंसेस है बहुत चीज़ों में, ठीक है। तो ये एक मतलब बहुत रिलीजियस चीज़ों में, ठीक है, हिंदू हम दोनों ही हैं, तो इतना वास्ट क्यों है, ठीक है। तो पता नहीं भाई। तो अब हम पता है कि देखो, बहुत लोगों ने इंटरप्रेट करी है अपने तरीके से, ठीक है। बहुत लोगों ने, मेरे बालों को इग्नोर ही कर, तो कैसे इग्नोर कर सकते हो तुम, ठीक है। तो तो हिंदुइज्म में ये है कि बहुत लोग डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किए हैं इस रिलीजन को। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा ये सॉलिड नहीं मिलता कि इसको हम हिंदुइज्म बोल दें या इसको हिंदुइज्म बोल दें। हिंदुइज्म एक पूरा वास्ट कलेक्शन हो गया है डिफरेंट रिलीजन्स का, ठीक है। तो मेन इसमें यह है कि देखो, लाइफ एटर्नल है, आपको गॉड को सर्व करना, आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा। आप जब तक लाइफ में हो तब कर्म किए जाओ, आप काम भी लो, कामा, कामा मतलब कि प्लेजर भी लो, सेंसुअल वाला प्लेजर, सेक्सुअल वाला प्लेजर भी लो, आप सब कुछ ही करो, ठीक है। ये हिंदुइज्म है भाई। हिंदुइज्म बहुत ही ओपन रिलीजन है, यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। अभी के अब देखो तो वो नहीं रहा, ठीक है, पर मैं जितना समझा हूँ हिंदुइज्म के पास्ट स्क्रिप्चर्स को पढ़ के, कि ये बहुत ही ओपन रिलीजन है। यहाँ पे मोरल्स की बात की गई है, यहाँ पे सब कुछ है, तुम डिसिप्लिन भी रहो, सब कुछ रहो, गॉड को भी सर्व करो, तुम एक होल एक अच्छा लाइफ जियो, ठीक है। ये मैं, देखो मैं खुद गॉड को बिलीव नहीं करता, पर मैं हिंदुइज्म से बहुत ही प्रभावित होता हूँ, हिंदुइज्म बुद्धिज्म से, ठीक है, बहुत ही प्रभावित होता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट, मैं इसलिए खुद को हिंदू बोलता हूँ, पर मैं कोई गॉड पे बिलीव नहीं करता, कोई भगवान पे बिलीव नहीं करता मैं, ठीक है। हिंदू का मतलब तुम दूसरों को अच्छाई करो, ठीक है, प्लेजर लो, वेल्थ इकट्ठा करो, ठीक है। चौथा, तुम अम, खुश रहो, ठीक है, कर्म अच्छे करो, जिससे तुम्हें एक मोक्ष भी मिलेगा, ठीक है। तो ये वाली है हिंदुइज्म की कॉन्सेप्ट। ऊपर से हर एक भगवान की तो अपनी अपनी एक ये रहती है स्टोरी, तो भाई, और वो हिंदुइज्म ने आपको स्टोरी से समझाती है, बहुत सारी स्टोरीज है। तो मुझे लगता है हिंदुइज्म, ये एक फैक्ट है कि हिंदुइज्म आज की जो रिलीजन है थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, पर मुझे लगता है ये स्टोरीज जो है हमें कुछ मॉडल्स देने के लिए बनाई गई थी। अब इन स्टोरीज के जो कैरेक्टर्स है उनको लोग, मैं किसी के, देखो आस्था पे मैं किसी का सवाल नहीं उठा रहा हूँ, सॉरी, पर ये मेरी ओपिनियन है, ठीक है। दूसरा, बुद्धिज्म। बुद्धिज्म क्या है, बुद्धिज्म देखो, बुद्धिज्म है कि तुम किसी, 20 मिनट होने वाली है, तो बुद्धिज्म है, ठीक है, और क्रिस्प करने का जल्दी करना पड़ेगा। बुद्धिज्म है कि तुम मोक्ष को तरफ जाओ, तुम्हें लाइफ एक एंडलेस सर्कल है। हिंदुइज्म में भी कहीं ये बोला गया था, ये यही कुछ ऐसा ही था कि एक इंटरनल सर्कल है, जिसमें तुम लाइफ बर्थ डेथ, बर्थ डेथ करते रहते हो। ये टंग ट्विस्टर हो गया, जो कि मेरे से होता नहीं है, तो होता रहता है बर्थ डेथ। तो एक एटर्नल साइकिल से तुम्हें मुक्ति पानी है, ठीक है।
तुम्हें रहना है, पर ये बर्थ डेथ अर्थ में नहीं आना, तुम एक सोल बन के रह सकते हो। तो ये है बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट, तो ये है मोक्ष कॉन्सेप्ट, ये बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है। और बुद्धिज्म में और भी आता है कि ये मोह माया छोड़ दो, ये सब भी वगैरह वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है। फिर है तुम्हारा एब्सर्डिज्म। एब्सर्डिज्म मतलब लाइफ का कोई मीनिंग नहीं, लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। देर इज नो गॉड, देर इज नथिंग, जैसे बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, इसको उसने लिटरली ले लिया एब्सर्डिज्म ने, ठीक है। एब्सर्डिज्म इसको शायद क्या, एक बार देख ही लेते हैं इसको। एल्बर्ट कैमस ने बनाया था, ठीक है, एब्सर्डिज्म। एक बार देख लेते हैं, वेट कर लो थोड़ा। अगर मैं इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकूं, नहीं हो रहा है स्टॉप, तो हटा गया तो फिर तो देख लेना भाई, देख लेना एब्सर्डिज्म। तो एब्सर्डिज्म कौन लाया है, ठीक है, एब्सर्डिज्म लाया है, ठीक है, एल्बर्ट कामस ने। एल्बर्ट कामस ने ही लाया है एब्सर्डिज्म को, ठीक है। तो एल्बर्ट कामस ने ही एब्सर्डिज्म को लाया है, उसने ही शुरू किया, एल्बर्ट कामू ने। एल्बर्ट कैमून, कामू होता है उसका नाम। तो एल्बर्ट कामू ने स्टार्ट किया एब्सर्डिज्म को। एब्सर्डिज्म क्या है, देखो एब्सर्डिज्म मतलब कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं लाइफ में, ठीक है। तो जैसे कि कहानी थी ग्रीक माइथोलॉजी में, आपको सुनाता हूँ। तो एक आदमी को, उसका नाम, एक उतना, अब सर्च कर लेना ये सब, ठीक है। आप, मैं नहीं चाहता कि आप, मैं जो बोलूँ उस पर अटक जाओ, आप जाके और सर्च करो इस पर और जानो, ठीक है। तो मैं स्टोरी बताता हूँ आपको। तो एक ग्रीक माइथोलॉजी में कैरेक्टर है जिसको जूस ने ये दिया कि तुम पहाड़ के ऊपर पत्थर, एक बड़ा सा बोल्डर दिया, तुम पहाड़ देखोगे बहुत जगह पे, ये ड्राइंग भी स्कल्पचर ही बना है। तो आप, तुम पहाड़ पे चढ़ते जाओ, बोल्डर को एकदम टॉप में लेके बैठाओ। तो ये भाई डिलेमा हो गया, क्योंकि वो जितना भी ऊपर उठाता है उतना नीचे आता है। तो एब्जर्व कॉन्सेप्ट, कभी वो लेके ही नहीं जा पाएगा, उसका यही मीनिंग है उसका लाइफ का, कि उसको पहाड़ के ऊपर बैठाना है। पर ये एब्जर्व मीनिंग है, क्योंकि एब्जर्ड मीनिंग है, क्योंकि इसका कोई, ये मीनिंगलेस है। वो जितना ऊपर उठाएगा उतना नीचे आएगा, और क्या पता वहां पे रख भी दे तो भी वो गिर जाए। तो ये तो एब्जर्व एकदम, एब्जर्ड एकदम कॉन्सेप्ट है ना। तो ये एब्जर्विज्म यहाँ से आया। तो बोल बोलता है कि ठीक है, एब्सर्ड है लाइफ, ठीक है, कोई मीनिंग नहीं है लाइफ में, फिर भी हमें एक मतलब चेष्टा करनी है कि उस ये में हैप्पी रहे, ठीक है। वो जो काम कर रहे हैं हम लोग, जो जैसे वो बंदा ऊपर ठेल रहा है, तो अगर वो हैप्पी रहे ना, तो उसका मीनिंग वहीं पे है। एब्सर्डिज्म ये कॉन्सेप्ट देता है, ठीक है। तो अब आते हैं भाई, अब बाकी सब भी कर लेते हैं, फिर विक्टर फ्रैंकल पे एकदम लास्ट में आए, क्योंकि विक्टर फ्रैंकल एकदम अच्छा बोलता है, चीज देता है वो, ठीक है। फिर आप यहाँ पे स्टोइसिज्म भी है। स्टोइसिज्म मतलब कि, देखो स्टोइसिज्म मतलब होता है कि एक लाइफ, ठीक है। तो एक लाइफ जहाँ पे तुम ये सोच रहे हो कि, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा अटक गया हूँ, ठीक है, कुछ दूसरा माइंड में आ गया। तो स्टोइसिज्म मतलब ये है कि तुम सोच रहे हो कि कुछ रूल्स मानना है तुम्हें, ठीक है। लाइफ में कुछ रूल्स दिए गए हैं तुम्हें, और उस रूल्स को तुम्हें फॉलो करना है, ठीक है। तो ये इसके बहुत ही लोग इसके प्रोपोनेंट्स रहे हैं, ठीक है। तुम्हें जैसे कि स्टोइसिज्म, देखो यहाँ पे, देखो ऑफ ऑल पीपल ओनली दोस आर एट लीजर हु मेक टाइम फॉर फिलोसॉफी, ओनली दे ट्रूली लिव। और तुम यहाँ पे बनाए हो अपना लाइफ को अभी तक, तो तुम ही लिव कर रहे हो भाई, नॉट, ये किसने बोला, सेनेका ने बोला, जो कि ग्रेटेस्ट थिंकर थे, ठीक है। तो देखो, तुम्हें एक रूल बुक्स जीना है, ठीक है। स्टोइसिज्म यही कहता है कि देखो सफरिंग है, सब कुछ है, तुम्हें मीनिंग देना है खुद के लाइफ को, तुम स्टोइसिज्म में जीना है तुम्हें, ठीक है। स्टोइक हो तुम, तुम्हें कोई भी बड़ा दुख अफेक्ट नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो ये है स्टोइसिज्म का कॉन्सेप्ट, और भी इसमें तुम जा सकते हो, घुस सकते हो, ठीक है। तुम देखो यहाँ पे लिखा भी, ऑल द हार्वेस्ट ऑफ द पास्ट, जितने भी लोगों ने आज तक सोची है कुछ, तुम्हारे अंदर जा रहा है, इज एडेड टू देयर स्टोर। जो भी लोग पढ़ते हैं, जो भी लोग फिलोसॉफी करते हैं, ठीक है। तो इस ये सेनेका ने कहा स्टोइसिज्म के बारे में। मुझे एक कोड अच्छा लगा तो यहाँ पे रख दिया मैंने, ठीक है। अब कुत्ता भौंक रहा, अब इसको स्टॉप भी तो नहीं हो रहा भाई, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। अब भाई मत भौंक कुत्ता, आप, मैं आज पास आ जाता हूँ आपके। अब निहिलिज्म, तो निहिलिज्म के बारे में, ठीक है, हिडोनिज्म पहले समझ लेते हैं, उसके बाद निहिलिज्म, नेचुरलिज्म, ये सब समझेंगे। तो हिडोनिज्म क्या है, हिडोनिज्म है कि, देखो भाई, प्लेजर,
जहाँ से सुख मिल रहा है वहाँ जाओ। तो जाके आज जो कि मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं हेडोनिज्म, मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। मैं 4-5 दिन से पढ़ा नहीं हूँ, ठीक है। मैं जहाँ पे मज़ा आ रहा है, मेरे को ये करने में मज़ा आ रहा है तो मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कुछ देर पहले चेन्नई एक्सप्रेस के वो देख रहा था, ठीक है, क्या कहते हैं सीन्स, तो उसमें कुछ मेरा मुझे मज़ा आ रहा है, तो बस मैं ये कुछ हद तक फॉलो करता हूँ ये वाला चीज़ हीरोनिज्म, ठीक है, कि मज़ा आ रहा तो जाओ, ठीक है, अब देखा जाएगा बाद में, मज़ा आ रहा तो जाओ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसकी, इसमें भी एक आपको पर्पस मिली कि मज़ा का पीछा करना हमेशा, पर इसमें कोई ओरिजिन स्टोरी नहीं है। नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म आपको एक ओरिजिन स्टोरी भी देती है और ये भी देती है कि तुम्हें नेचर ने बनाया है, रैंडम ही हो पर तुम नेचर का क्रिएशन हो। तो नेचर को किस तरीके से, एनवायरनमेंट को मतलब कंजर्व करो, तुम्हारा पर्पस यही है। तो एज सोसाइटी ह्यूमन काइंड आगे बढ़ो, ये पर्पस है तुम्हारा, ठीक है। तो ये नेचुरलिज्म। फिर आता है तुम्हारा निहिलिज्म। निहिलिज्म बोलता है कि यू डोंट मैटर। निहिलिज्म यही बोलता है कि यू डोंट मैटर, ठीक है। देर इज देर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट, देर इज नो गॉड, देर इज नथिंग, दिस इज निहिलिज्म, ठीक है। मुझे लगता है निश्चा ने इसको ये किया था, पर मेरा डाउट है थोड़ा, तो आप देख लेना। तो वही बोलता है कि देर इज नो मीनिंग टू दिस लाइफ। अरे यार कुत्ता भौंक रहा है, ये रुक जा भाई, रुक जा, अरे रुक जा रुक जा रुक जा, रुक नहीं रहा है भाई, स्टॉप नहीं हो रहा रिकॉर्डिंग, पता नहीं क्यों। तो सुनो, अगर मैं इसको अभी काटा तो मेरा 26 मिनट का बर्बाद हुआ, तो मैं काट नहीं रहा हूँ। मैं 26 मिनट हो गया, ये तो इससे ही बढ़ा जाएगा शायद, सोच रहा हूँ। तो देखो 3 तरह का निहिलिज्म होता है, आगे वाले वीडियो से भी इसमें कौन सा इस रहना था, ये और बड़ा हो गया। तो निहिलिज्म देखो, अब मेरे को ये काटना पड़ेगा, रुक जाना भाई। मैं गॉड, भाई गॉड, मैं बिलीव भी नहीं करता, अब किसको बुलाऊं, ठीक है। यही होता है कि तुम होपलेस हो जाते हो। अब यहाँ पे देखो कुत्ता भौंक रहा है, अब मैं क्या करूँ। अब मैं गॉड पे बिलीव भी नहीं करता, मैं किसको बुलाऊं, ठीक है। अब सुन, अगर होगा भी तो सुनेगा नहीं मेरी, बोले आप तो आज तक नहीं बिलीव किया। मैं अभी गाली दी एक, तो आप समझ गए होगे कौन सा गाली। तो आज तक बिलीव नहीं किया, आज आ गया भाई मांगने, जब तुझे आफत आई तो नहीं जा रहा तेरे पास। अब देखो, अब मैंने गॉड मान लिया है। तो ये होता है ह्यूमन फैलेसी, कि तुम सोच लेते हो कि कोई है जो तुम्हें बना रहा है, तुम ये होपलेस सिचुएशन में एक इमेजिन करते हो कोई चीज़। देखो, देखो मेरे मेरे इंटेलिजेंस देखो, मैंने एक होपलेसनेस से कंटेंट बना लिया। तो दूसरा, हम लोग क्या आते हैं निहिलिज्म में। तो निहिलिज्म 3 तरह का होता है, कॉस्मिक, एक्सटेंशनलिस्ट, एपिस्टेमोलॉजी, और भी होते हैं वो सब फालतू है। तो इधर सुनो, कॉस्मिक का मतलब है, मैं ऐसे ही ये खुजलाता हूँ तो सुनो। तो कॉस्मिक का मतलब है कि यूनिवर्स बहुत बड़ी है, ह्यू डजंट मैटर। आगे दिन मैंने प्लेन ब्लू डॉट के बारे में आपको बताया, ठीक है, वो लाइन कॉस्मोस में, तो भाई बड़ी अच्छी लगती है कॉस्मिक एंटिलिज्म। ये एक शो है रिक एंड मॉर्टी, एक एनिमेटेड शो है एडल्ट स्विम की। तो आप देख सकते हो उसको, उसमें एग्जिस्टेंस, उसमें कॉस्मिक निहिलिज्म है कि भाई बहुत बड़ा यूनिवर्स, आप मैटर नहीं करते कुछ भी करो, ठीक है। तो ये है तुम्हारी कॉस्मिक एग्जिस्टेंशियलिस्ट, ठीक है। यू आर जस्ट नथिंग, यू आर जस्ट कुछ भी बोल देने से उसमें तुम्हारी एक वैल्यू हो जाएगी, तुम न कुछ नहीं हो, कुछ भाई नहीं हो तुम कुछ। तो ये है कॉस्मिक निहिलिज्म, ठीक है, यूनिवर्स के ये में, यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट में। जैसे तुम करते हो, तुम प्यार करते हो, उसमें कुछ यूनिवर्स को थोड़ी उखड़ रहा है, ठीक है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट वो बोलते हैं ना कि भाई यूनिवर्स मिला दे, नहीं मिला तो भाई एग्जिस्टेंस तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसलिए तो नहीं मिली भाई, यूनिवर्स को फर्क नहीं पड़ता मुझसे, मुझे नहीं मिली कोई। तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट, अब ये एग्जिस्टेंशियलिज्म समझना पड़ेगा। अब यहाँ उसके बाद यहाँ पे आते हो, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब देखो, ये बोलता है लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। पर बढ़िया बात है ना, लाइफ की मीनिंग नहीं है, तुम मीनिंग दे सकते हो खुद, तुम अपने गॉड बनो, तुम अपने ऑथर बनो, अपने ज़िंदगी के बेहतरीन किताब की अपनी ऑटोबायोग्राफी का ऑथर बनो, अपनी लाइफ को अपनी मीनिंग दो। ये एग्जिस्टेंशियलिज्म कहती है कि अपने लाइफ को एक मीनिंग दो, तुम्हारी वो मीनिंग होनी चाहिए कि भाई मुझे ये चाहिए, कुछ चाहिए, तुम उस पर स्ट्राइव करो, ठीक है। तो ये है तुम्हारी एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट निहिलिज्म यही है कि भाई मैं मैटर ही नहीं करता। तो वो तुम्हारी एक एग्जिस्टेंशियलिज्म में आ जाती है कि मैं मैटर ही नहीं करता, अब क्या करूं, ठीक है। तो कुछ की कोई चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो कोई चीज़ का कोई मैटर मीनिंग नहीं है, तो और मैं खुद को ही मीनिंग नहीं दे पा रहा हूँ, ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट निहिलिज्म निहिलिज्म। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या था कि लाइफ का कोई मीनिंग है नहीं,
ठीक है, नेगेटिव सेंस में ले रहा पहले, फिर बोलता है कि बहुत बढ़िया बात है ना, फिर पॉजिटिव सेंस हो रहा है कि बहुत बढ़िया बात है ना, लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है, तुम दे सकते हो। ठीक है, 30 सेकंड हो गया, 30 मिनट हो गया, अब तुम दे सकते हो एक लाइफ को अच्छी मीनिंग। ठीक है, मुझे पता नहीं अब तक कौन सी मेरी ऑडियंस होगी। ठीक है, पर अगर हो तो शुक्रिया भाई। तो ये एक है, ठीक है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट निहिलिज्म। फिर दूसरी हम लोग की आ जाती है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी मतलब नॉलेज जो हम लोग गेन करते हैं ना, ये सब जो नॉलेज पढ़ रहा हूँ उसका कोई मतलब है नहीं वैसे। ठीक है, यही एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, कि वी कांट नो, उसका मेन मोटो ये है कि वी कांट नो, वी कैन नेवर नो, हम लोग कभी कुछ नहीं जान सकते, सारी चीजें गलत है जो इस तरह हम लोग आज तक पढ़े हैं। देखो, एक था हम लोग का वो एटम वाले चैप्टर में, आपको आपके था नहीं पता नहीं, तो होगा शायद आप जानते होंगे, डाल्टन, डाल्टन ने कुछ निकाला, फिर डाल्टन को रॉन्ग प्रूफ करके वो रूसबर्ग या क्या क्या था उसने प्रोटॉन निकाला, एक न्यूट्रॉन निकाला, तो भाई वो हर एक पीछे वाले को गलत साबित करते गए। ठीक है, पूरी केमिस्ट्री पूरी बेस है इसी पे कि हर एक आदमी आने वाले अपने पीछे वाले ये को प्रेडेसेसर को रॉन्ग प्रूफ करता गया और आगे बढ़ता गया। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि आप कुछ कभी नहीं जान सकते। देयर इज, ये जो हम लोग रह रहे हैं ये सारी गलत चीज़ है। ठीक है, वो आगे है कुछ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है एपिस्टेमोलॉजी का। लास्ट में पढ़ते हैं हम लोग विक्टर फ्रैंकल का। मैंने रिसेंट में इनकी बुक पढ़ी, पूरी नहीं पढ़ी, मैं कोई नॉन फिक्शन बुक आज तक पूरी नहीं पढ़ा हूँ। मैं बस चाहता हूँ हर नॉन फिक्शन बुक को, मेरा मानना है कि ऐसे पढ़ते हैं कि उसमें इतनी गलत क्या लिख दिया मैंने, अच्छा ये नाम सब छोटा लिख दिया, क्रिश्चियनिटी में क्या गलती है, कैपिटल लिखना था का। ठीक है, तो रेड लाइन है ना इसलिए बोल रहा था। तो मैं हर बुक नॉन फिक्शन बुक ऐसे पढ़ता हूँ कि मैं उससे आइडिया लेने की कोशिश करता हूँ कि क्या आइडिया दे रहा है बुक, और उस पर मैं खुद ही सोचता हूँ बाद में। ठीक है, तो विक्टर फ्रैंकल का मैंने बुक शुरू की, पहले मैंने कुछ पढ़ी, वो नाजी कैंप में फंस गए थे, तो फिर उन्होंने पूरा वहाँ से उनको टॉर्चर किया गया, वहाँ से वो बाद में निकले वर्ल्ड वॉर 2 के बहुत बाद। ठीक है, तो वो है विक्टर फ्रैंकल की स्टोरी। विक्टर फ्रैंकल एक नाजी कैंप में फंस गए हैं, वहाँ से निकल रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पे जब वहाँ पे थे तो कुछ उनको इंसाइट्स मिला, उसी ने उन्होंने बाद में आके उनको लिखी। ठीक है, उस बात को। तो क्या है यहाँ पे मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, तो बहुत लोग इसको लड़की मानेंगे होंगे, तो एक लड़का है ये। अच्छा, इसको आगे लेते हैं। हाँ, तो हाँ, तो उसने क्या बताया कि विक्टर फ्रैंकल ने, कि देखो लाइफ इज नॉट अबाउट, उन्हीं का कोट है, मैं वही पढ़ देता हूँ, वही पढ़ता हूँ, आप सुनो थोड़ा, अच्छा लगे आपको। ठीक है, इसको मैं ये कर देता हूँ, सुनो ये वाला थोड़ा। देखो, बोलता है कि लाइफ लाइफ इज नॉट प्राइमरीली ए क्वेस्ट फॉर प्लेजर। ये बोलता है प्लेजर नहीं, उनका क्वेस्ट नहीं है कि प्लेजर, खुशी पाना हमेशा, जैसे फ्रूट बिलीव करते हैं, तो वो जो एक खुशी वाला हम लोग का ये भी था, एक कौन सा था ये वाला, खुशी वाला हिडोनिज्म था हम लोग का। तो फ्रूट भी यही बिलीव करते थे कि प्लेजर के पीछे भागना है, तो बोलता है ना, प्लेजर के पीछे भागना नहीं है। ये है विक्टर फ्रैंकल। ठीक है, तो बोलता है कि इट इज नॉट ऑलवेज। हो गया, वीडियो गई। तो कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीट कर देना तो कोई था होगा नहीं, पर मेरे को ये कंप्लीट करना है। अच्छा अच्छा, चार्ज खत्म हो गई थी इसीलिए। ठीक है, मुझे ये कंप्लीट करना है, तो सुनो। देखो, कोई चीज़ मैं ये 4 बार, चौथी बार वीडियो है, तो मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता, मैं इसको कंप्लीट कंप्लीट ही करूँगा। अब तो 33 मिनट हो चुके हैं, तो कोई रहेगा नहीं उतना, तो बोल ही देते हैं, कंप्लीट कर ही देते हैं, फर्स्ट वीडियो है, कोई देखेगा भी नहीं उतना। ठीक है, मेरी लर्निंग के लिए है, तो कर ही देते हैं कंप्लीट। तो अच्छा, मुंह हमेशा हंसते रहेंगे तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। अब अटक, मैं हंसता हूँ तो अटकता नहीं, हंसते रहते हैं भाई। तो ये देखिए अटक नहीं रहा है, पर मैं जैसे ही हंसना बंद करूंगा तो नहीं अटक रहा अभी भी। ठीक है, तो अल्फ्रेड आल्डर जैसे बोलते थे कि क्वेस्ट फॉर मीनिंग, मीनिंग खोजना, तो मीनिंग भी नहीं मतलब, देखो बोलता है कि क्वेस्ट फॉर पावर, पावरफुल भी नहीं बनना, हमें मोस्ट पावर भी नहीं चाहिए, हमें इसमें बस चाहिए एक मीनिंग। मीनिंग कैसे आ सकती है, उन्होंने 3 पॉसिबल सोर्सेज बताए मीनिंग पाने के। ठीक है, क्या क्या पॉसिबल सोर्स है, तो
हंसते हंसेंगे। तो क्या क्या पॉसिबल सोर्स है? तो पॉसिबल, कितना क्रीप लग रहा हूँ मैं। तो क्या क्या पॉसिबल सोर्स है? तो पॉसिबल सोर्स पहली है कि काम में खोजो, कोई ऐसा काम करो जो सिग्निफिकेंट हो, जो तुम्हारे लिए सिग्निफिकेंट हो। दूसरी, यहाँ पे बोल रहा है कि लव में, तो किसी को एक केयरिंग पर्सन लो। याद आ गया भाई उसका। तो कोई एक केयरिंग पर्सन लो, तो उस पर लव छिड़को अपनी। तो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है करेज, करेज ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। तो डिफिकल्ट टाइम्स में करेज रखो। ये तीनों चीजें करने से सफरिंग इन ऑन इट सेल्फ इज मीनिंगलेस। ठीक है, सफरिंग मीनिंगलेस है। सफरिंग किसी चीज के लिए अगर सफर नहीं कर रहे हो तो बाकी वो मीनिंगलेस है। ठीक है, अब ये सब भी शुरू हो गए। तो भाई देखो कितनी होपलेस सिचुएशन में है हम। और मैं किसी को बुला भी नहीं सकता, पर खुश हूँ। ठीक है, खुद से हूँ, खुद ये सामना कर रहा हूँ। ठीक है, अब कोई देख भी नहीं रहा होगा तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ इससे। तो समझ में आया विक्टर फ्रैंकल? आप इसकी किताब पढ़ो, मैं बोलता हूँ, ये मैन सर्च फॉर मीनिंग इनकी किताब है, विक्टर फ्रैंकल की, विक्टर ई फ्रैंकल। पढ़ो इनको। ठीक है, बहुत इंसाइट्स, ब्यूटीफुल इंसाइट्स, और इनकी स्टोरी भी बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, ये जो स्टोरी लिखे, मतलब ब्यूटीफुल बोल रहे हैं, बहुत ही हॉरिफाइंग है, बट येट देर इज होप कि ये बंदा निकल के आया वहां से। और वो आज एक इतना बड़ा राइटर है, उसने किताब लिखी भाई। कुछ कुछ इसको रिलीजियस बुक भी मानते हैं। ठीक है, तो उन्होंने लिखी बात, कोई भी गॉड की बात नहीं कही है, पर एक पर्पस दिया गया है यहाँ पे कि भाई मीनिंग के लिए स्ट्राइव करो। और कहाँ मीनिंग लो? वर्क में, लव में, और करेज ये करो कि टास्क करना है हमें। ठीक है, तो ये था पूरा चीज हम लोग का। जैसे मैं दूसरा बुक भी रिकमेंड करूंगा यहाँ पे। वो दूसरा बुक है, अम, क्या नाम था उसका? द एंड ऑफ द रेस्टोरेंट एट द एंड ऑफ टाइम के पहले हिचॉक्स ना, एडलस डोगलस एडम का गाइड टू हिचहाइकर, द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी। मैंने वो किताब 2 बार पढ़ी, मुझे इतनी बढ़िया लगी है। मतलब उसमें एक कॉन्सेप्ट है कि उसमें पूछा जाता है कि आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड एवरीथिंग एंड यूनिवर्स। तो एक कंप्यूटर होता है जो बोलता है 42। बोलता है 42। अब मतलब वो मिलियन ईयर पहले सोच, आप पढ़ो उस चीज़ को, मैं क्या बता रहा हूँ, पढ़ो, इतनी आपको हंसी आने वाली है। ठीक है, मतलब वो कॉमेडी है, मतलब वो पूरा एक निहिलिज्म का कॉन्सेप्ट दे रहा है, पर एट द सेम टाइम कॉमेडी दे रहा है कि ठीक है, लाइफ में कुछ मतलब है नहीं तो मजे से लो, है ना? तो वो एक, तो भाई आप कौन सा इसमें फॉलो करते हो बताओ कमेंट में, अगर हो कोई भी अभी तक इस चैनल पर का, तो जाओ नीचे कमेंट करो, बताओ कि कौन सा चीज़ है जो आपको एक्साइट करती है। ठीक है, अब मैं सोच रहा था इस वीडियो को रेकमेंड करूंगा दोस्तों को, पर 40 मिनट की भी हो गई है, और दूसरी बात की बीच में बहुत स्ट्रक भी की है। पता नहीं अब क्या करूं, दे दूं, दिखाऊं कि ना दिखाऊं? थोड़ा सा मीनिंग देने का सोच रहा था, पता नहीं। तो दूसरा देखते हैं कि ये वाला हो गया है। फिर अभी लास्ट में मुझे लगता है ना, चैट जीपीटी से पूछनी चाहिए। ठीक है, मैंने एक ये भी खोजा था, एक कोरा पे एक ये भी था, फिर मटका। अच्छा, मैं अगर जो दूसरा क्लिक करता हूँ तब अटकता हूँ, मुझे उस टाइम पे हंसना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टोरी भी है। ठीक है, जो स्टोरी तो दिखाता हूँ, बढ़िया स्टोरी है। ठीक है, स्टोरी को मैं कवर करता था किसी दूसरे ये में। ठीक है, स्टोरी को मैं कवर करता हूँ किसी दूसरे ये में, तो अच्छा हुआ। ठीक है, नहीं नहीं, इसी में कवर कर देता हूँ, क्या है। तो कहाँ गई वो स्टोरी, कहाँ गई? रुको 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 रुको, बढ़िया स्टोरी थी। ठीक है, भूल गया कि मुझे हंसना था जब जब अटकने वाली हो। ठीक है, तो ये सुनो। नहीं मिल रही भाई स्टोरी, गई है स्टोरी कहीं पे। तो या वाला ही था ना, कौन सा? ये तो विक्टर फ्रैंकल का ही दिया गया है। हाँ, ये रहा। तो यहाँ पे 2 लोग हैं, एक जन मर गया है, तो ये बोलती है कि हे किडो, एवरीथिंग ओके, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ। मैं ये नीचे दे दूंगा, आप पढ़ो जाके इसको, चीज़ को। बहुत अच्छा कॉमिक था, मेरे को जब रिसर्च कर रहा था तब मिला मेरे को। ठीक है, ये पूरा एक भाई बहन में एक कहानी है, पूरा समअप करता है चीज़ों को अच्छे से, एक कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे।
ठीक है, गॉड के पर नहीं जाता, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट से ये सम अप करता है। वहाँ पीछे उसका डैड खड़ा है, ठीक है, तो सम अप करते हैं। तो अब पढ़ना, मैं नीचे लिख देता हूँ। दूसरा, अभी जाके चैट जीपीटी को पूछते हैं, पहले हंस लेते हैं, क्योंकि मैं दूसरा एक फाइल ओपन करने जा रहा हूँ, तो अटक सकता है कभी भी। नहीं अटका भाई, मैं हंसने से नहीं अटकता, शायद मुझे वहाँ पे हंस देना चाहिए था, तो वो भी नहीं अटकती। तो मतलब नहीं हंसना चाहिए था वहाँ पे, तो अटक जाती, रुक जाती हो। क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ हूँ भाई। उसने छोड़ के गया और मेरे को पागल करके गया, पहले इससे पागल था मैं। दूसरा देखते हैं कौन सा, मैं चैट जीपीटी को पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ ब्रो, गिव मी समथिंग हियर, कंटेंट। चैट ओपन है, आजा आजा ब्रो आजा। मैसेज करता हूँ इसको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ ब्रो। क्वेश्चन क्वेश्चन कहाँ गया, पर इस क्वेश्चन मेरे पास ही था, भूल गया। चलो देते हैं अब इसको, क्या बोलता है देखते हैं। तो बोल रहा है, अच्छा इसको कैसे हटाएं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। हम्म बोलता था मीनिंग ऑफ लाइफ इज वन ऑफ दोस ओल्ड एज ओल्ड क्वेश्चन दैट, इसने बता दी। व्हाट्स मीनिंग ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू यू। अब इसको पूछता है, अकॉर्डिंग टू यू नहीं पूछा था ना, तो इसने बस बोल दिया कि अकॉर्डिंग टू यू। ये वीडियो भी रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैं इसमें 40 सेकंड से ज़्यादा बक चुका हूँ। As an AI, I don't have personal beliefs or experiences like human do. However, I can comment on that standpoint. One interpretation could be that meaning of life is in journey, growth and making meaningful connection. अच्छा ही बोला कि सेल्फ डिस्कवरी करनी चाहिए, ग्रोथ करनी चाहिए, मेक मीनिंगफुल कनेक्शन बनानी चाहिए। वैल्यूज बिलीव्स एक्सपीरियंस को अपना पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, पर सबकी अपनी एक अलग वैल्यू होनी चाहिए, एक बिलीफ होनी चाहिए, एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। आप भी रखिए, आप कौन सा बिलीव करते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस, आपका क्या वैल्यू है, आपका क्या बिलीफ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट्स अकॉर्डिंग टू यू, बताइए। तो एक गाना था जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, कोई देखेगा नहीं तो गा ही देते हैं। जानू मैं ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जागू मैं रातों में, ख्वाबों में ही लापता, दुनिया वाले पूछे तुझे जाना है कहाँ। मैं हूँ वो सितारा जो बस टूटा आसमां से, ताकि ख्वाहिशें लोगों की पूरी कर सकूं यहाँ। रातें भी गवाती ढूंढने में एक सुबह, मैं बेवफा भी हूँ पर उसके बिन ना रह सका। वो खींचे मुझे अपने करीब बाहों में, जबकि मैं उसके ही आंसुओं की वजह बन रहा। फिर एक रैप है, फिर मैं तो यूं ही लापता रहूं, और मेरे बिन यहाँ मुस्कुराता तुम रहो, मुस्कुराती तुम रहो। ख्वाहिशें जो मिलेंगी मुझे, ख्वाहिशें थी मेरी बस यही, कि जो भी मैं बना उसकी वजह तुम बनो। लापता मैं तो हूँ लापता, या कह लो बेवफा, या दे दो तुम सजा। मंजिलें ना मिलेंगी मुझे, मैं लोगों पे यकीन इतना ज्यादा कर चुका। ठीक है, मेरा बीच में बहुत फंबल हो गया था, पर मैं लास्ट तक एंड करना है, सब कुछ एंड करना है। ठीक है, स्टार्ट किया तो एंड करना है, तो 43 मिनट्स भी हो चुका है, पर एंड करना है।